आनंद जाट ने अपर कलेक्टर नागार्जुन गोड़ा पर लगाए गंभीर आरोप। अगर आनंद जाट की बातों में सच्चाई है तो क्यों है प्रशासन खामोश? आनंद जाट के आरोपों पर प्रशासन की चुप्पी। आखिर सच से डर रहा कौन? अगर आरोपों में दम है तो प्रशासन क्यों है खामोश? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ग्रामीण कच्चा रास्ता जा रहा है। इसके जस्ट साइड से ही खनन हुआ है, लेकिन डॉक्टर गौड़ा ने इसको अपने ऑर्डर में कहीं पर मेंशन नहीं किया है। मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 में रूल है कि कच्चे रास्ते के जस्ट साइड से 10 मीटर की दूरी तक कोई खनन नहीं हो सकता, लेकिन कंपनी को क्लीन चिट देने के लिए डॉक्टर गौड़ा ने इसको मेंशन नहीं किया। इसी खनिज अधिनियम में एक बात और लिखी है कि जल स्रोत के आसपास 100 मीटर तक कोई खनन नहीं हो सकता, लेकिन आप देखिए कि पात कंपनी ने जस्ट नदी के साइड से ही खनन किया है, लेकिन उसको भी डॉक्टर गौड़ा ने अपने ऑर्डर में मेंशन नहीं किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद जाट और पात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और गौड़ा जी के केस में मैं आज आया हूं हरदा जिले के इस अंधेरी खेड़ा गांव में, यहां पर ग्राउंड रियलिटी दिखाने के लिए। गौड़ा जी ने अपने ऑर्डर में मेंशन किया है कि ये किसान है बुधराम। ये किसान, क्या नाम है काका? बुधराम। इनके खेत में खनन हुआ ही नहीं है। इन्होंने ऑर्डर में मेंशन किया है कि इनका कहना है कि जो पूर्व अपर कलेक्टर साहब थे प्रवीण फूलपगारे जी, उन्होंने गलत दर्शा दिया, गलत मूल्यांकन कर दिया। आप मुझे बताइए, ये गलत मूल्यांकन है? ये गलत मूल्यांकन है क्या? ये इतना ऊंचा, काका खेत पहले कहाँ था? पीछे भी है। पीछे भी खेत है। ये खेत पहले इस ऊंचाई पर था और आज हम जहाँ खड़े हैं उस नीचाई पर आ गया है, और पास में तालाब भी बने हुए, देख लो। इतना इस पात इंडिया कंपनी ने खनन किया है और गौड़ा जी कह रहे हैं कि खनन इस बुधराम के खेत में हुआ ही नहीं है, ओवर खनन हुआ ही नहीं है। प्रवीण फूलपगारे जी बिल्कुल ईमानदार अधिकारी थे, उन्होंने जो मूल्यांकन किया वो बिल्कुल भी गलत नहीं किया, और ऑर्डर में गौड़ा जी बहुत गलत मेंशन कर रहे हैं। मैं गौड़ा जी से कहूंगा कि आपने इस किसान को बिल्कुल नकार ही दिया, इनके खनन को नकार दिया, पर आप ग्राउंड की रियलिटी को नहीं नकार सकते। गौड़ा जी, आप पेपर में हेरफेर कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में हेरफेर नहीं कर सकते। गौड़ा जी, आप पकड़े गए। गौड़ा जी, आपने वाकई में अपनी प्रियतम पात इंडिया कंपनी को फायदा पहुंचाया। आपने कुछ पूंजी के लिए बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाया, लेकिन आज इस किसान को जो नुकसान हुआ है, क्या गौड़ा जी आप इसकी भरपाई कर सकते हैं? काका ये बताओ, ये कितना खेत है आपका? 4 एकड़। ये किस कंपनी ने खनन किया है? पात कंपनी। पात कंपनी ने। ये तो बोल रहे हैं कि आपने खनन किया है। नहीं, आपने खनन करा, उनको लाओ यहाँ मौके में, है ना? मौके में लाओ, आमने सामने कराओ, और गांव वाले भी बताएंगे किसने। भाई ये मट्टी हम कहाँ ले जाते हैं? हाँ, आप क्या करेंगे मट्टी का? और ये फुल लाइन में डले। और ये इतना खनन क्या आप कर सकते हो? नहीं, इतना नहीं। हम तो अब हमारे पास तो कुछ साधन नहीं, हम करते भी क्या मट्टी। आपके पास कौन सा वाहन है? अपने पास तो अभी मोटरसाइकिल खरीदे, नहीं तो मोटरसाइकिल भी नहीं थी। अच्छा, तो क्या इतना खनन करके किसान ले जा सकता है? संभव ही नहीं है। गौड़ा जी, कोई सारे किसान तो दशरथ मांझी जैसे है नहीं कि इतना ऊंचा खनन कर जाएं। और पात कंपनी ने अपनी मशीनें लगाई। कौन सी मशीन थी काका? पोकलेन मशीनें थी। अच्छा, पात के अलावा और कोई कंपनी थी क्या? नहीं, कोई कंपनी। आपने किसी और को भी खनन करने दिया? नहीं। देखिए गौड़ा जी, और आप बोल रहे हैं कि कोई और भी खनन करके पहले से गया है। ये किसान क्या बोल रहा है और आप अपने ऑर्डर में क्या बोल रहे हैं? आपके ऑर्डर में और ग्राउंड की रियलिटी में जमीन आसमान का अंतर है। आप ऑर्डर तो बहुत अच्छा बनाए, उसमें तो आप पकड़ाएंगे आसानी से नहीं, लेकिन ग्राउंड की रियलिटी में गौड़ा जी आप पकड़ा गए हैं। गौड़ा जी, आपने इन किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। ये किसान का पेट जो पलता है वो इस भूमि से ही पलता है। इस किसान की दुर्दशा देखकर आप देखिए कि इसको नुकसान पहुंचाकर आपने क्या पाया। आप तो मौज करेंगे, आपने तो अपने जीवन भर की व्यवस्था कर ली, लेकिन क्या ये किसान अनाज की भी व्यवस्था कर पाएगा? क्यों काका, कितना नुकसान होगा? हाँ, नुकसान बहुत हुआ है ना। हाँ, ये खेत किसी काम का बचा? हाँ, ये खेत अब ऐसे बंजर, अब कई साल लग जाएंगे इसको मट्टी डालने, जो भी है खाद भी। इसमें मट्टी कौन डालेगा काका? अब कौन डालेगा? तो डालना के बोले थे भैया, आज डाल देंगे, कल डाल देंगे, और चलेगा। देखो गौड़ा जी, आप ग्राउंड की रियलिटी से बिल्कुल अछूते रहे। आपने जो जांच की
वो गलत जांच थी। प्रवीण फूलपगारे जी की जांच बिल्कुल सही थी। ये गांव अंधेरी खेड़ा का खेत है। यहाँ पे ये ओंकार पिता सद्दो के साथ में मैं खड़ा हूँ, ये उन्हीं का खेत है। यहाँ गौड़ा जी ने इस अपने केस में, ऑर्डर में, इस खेत का कोई मेंशन ही नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि इस खेत में खनन हुआ ही नहीं है, और कुछ में कह दिया है कि किसानों ने खुद ने खनन कर दिया। इस किसान की स्थिति देखकर आपको लगता है कि इतना सारा खनन ये किसान कर सकते हैं? क्यों काका, तुमने खनन करा क्या? नहीं। किसने खनन करा? कंपनी वाला ना। कौन सी कंपनी? पात वाला। पात वाली कंपनी ने करा। और गौड़ा जी कह रहे हैं कि पात कंपनी ने खनन किया ही नहीं है। और ये आप देखिए ना, ये कितना ऊंचा टीला है। ये ऊंचा टीला, जो ये टीला नहीं है, यहाँ खेत जो है इस टीले के ऊपर तक था, ये टीले के ऊपर तक था। और गौड़ा जी कह रहे हैं कि यहाँ पर खनन हुआ ही नहीं है। ये किसान ने खेत किस लिए दिया था काका, किस लिए दिया था? लेबल करवाना काजे दिया था, है ना। देखो, प्रशासन भी अनुमति देता है तो समतलीकरण के लिए अनुमति देता है, खेत को गर्त में पटक देने के लिए नहीं देता है। ये देखो कितना नीचे गिरा दिया, खेत पहले उस जगह पे था, उस ऊंचाई पर था। इतना अनुमति प्रशासन नहीं देता है। इनके लिए प्रवीण फूलपगारे जी, जो पूर्व में अपर कलेक्टर थे, उन्होंने जो है मूल्यांकन करके 29,999 घन मीटर का इनके खेत का खनन, अतिरिक्त खनन बताया। लेकिन गौड़ा जी ने इनके खनन को नकार दिया अपनी रिपोर्ट में। तो गौड़ा जी की ये ऑर्डर में और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का अंतर है। तो गौड़ा जी, आप ग्राउंड की रियलिटी में फेल पाए गए हैं, आप झूठे करार दिए गए हैं। और अंधेरी खेड़ा के जिस किसान के पास आया हूँ, इस किसान का नाम है अंगूरी बाई, उनके पति हैं, क्या नाम है? राधेलाल। ये अपने खेत की रियलिटी बताएंगे। नागार्जुन जी गौड़ा का कहना है कि इनके खेत में अतिरिक्त खनन हुआ ही नहीं, इन्होंने उनके ऑर्डर में लिखा है। इनका कहना है कि जो थोड़ा बहुत अतिरिक्त खनन भी हुआ तो वो इस किसान ने कर लिया है, किसी और ने नहीं किया है। ये गौड़ा जी ने अपने ऑर्डर में लिखा है। और ग्राउंड की रियलिटी देखिए कि देखो कितनी ऊंचाई पर पहले खेत हुआ करता था और आज खेत कितना गर्त में है। आज इस किसान को अपने खेत में इनके पानी भर जाता है, पास में छोटी सी नदी है, उसका पानी भर जाता है। इस किसान के नुकसान की भरपाई कौन करेगा? काका, ये कितना खेत है आपका? ये 3.5 एकड़ से है ना। इसमें 48,000 घन मीटर से ज्यादा का खनन है, जो पूर्व के अपर कलेक्टर प्रवीण फूलपगारे जी ने इसमें मेंशन किया। इनका खेत सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं का हुआ है। ये बहुत चौड़ा खेत है, बहुत लंबा चौड़ा खेत है, आपको दिखाते हैं हम। तो प्रवीण फूलपगारे जी ने जो मूल्यांकन किया वो गलत नहीं किया, लेकिन नागार्जुन जी गौड़ा ने अपने केस में इनकी कोई बात को मेंशन ही नहीं किया। इनका कहना है कि इस किसान ने खुद ने ही खनन कर लिया। क्यों काका, क्यों इतना खनन तुम कर सकते हो? नहीं सर, हम किसने खनन करा? पात वाले ने करा। कितना खनन कर दिया ये सर? अब तो जब देखो ना कितना खोद डाले ना, कितना गड्ढा, कितने डंपर भर के मिट्टी ले गए? ये तो 5,000 डंपर से ऊपर ही ले गए। 5,000 डंपर से ज्यादा खनन करके लिए। देखिए, प्रवीण फूलपगारे जी ने जो मूल्यांकन किया वो गलत नहीं किया, लेकिन नागार्जुन जी गौड़ा ने अपने केस में इनकी कोई बात को मेंशन ही नहीं किया। इनका कहना है कि इस किसान ने खुद ने